अस्सलामु अलैकुम। कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? जी आपको बड़ी अच्छी अच्छी खबरें बताता हूँ। अभी अभी ऑफिस से आया हूँ। ऑफिस से आने के बाद नहाना होता है, नहाया, कपड़े बदले और फिर जनाब मैंने खाना खाया। और खाना मेरी पसंद का बना हुआ था, भिंडी भिंडी तो मैंने भिंडी खाई। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। तो अब जी आपको मैं बताता हूँ असल हमजा शहबाज की जीत और हार की असल कहानी। नोट करो सारे, सब लोग मुझे फ़ोन के करें, हुण की होएगा जी, हुण की होएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमजा शहबाज जीतेगा या परवेज़ लाई जीतेगा। ये बड़ी अहम वीडियो है, मैंने आपके लिए सारा सर्च किया है, प्रोग्राम बनाया है। मैं आपको सारी तफसील बताता हूँ कि हुण अगे होएगा की ठीक है ना, आगे की होएगा। देखें जी, आज इलेक्शन होना था, वो नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान एंड कंपनी चले गए। वहाँ पे लाडले को ये रिलीफ मिल गया, 22 दिनों का रिलीफ मिल गया लाडले को। लाडले के लिए खसूसी इंतजामात किए गए। लाडले के लिए खसूसी तौर पे बेंच बना अता बंदयाल का, जो वो अपनी मर्ज़ी का बेंच बनाता है वही बना। और उसमें जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि जी काजी फ़ायज़ ईसा को शामिल नहीं करते, वो नहीं करते। जब अपने साथ इंसाफ नहीं करें तो साढ़े नाल की इंसाफ करोगे जनाब अता बंदयाल साहब? ये आपका हक है बिल्कुल, लेकिन किसी बेंच में भी काजी फ़ायज़ ईसा का ना होना ये सवालिया निशान है कि नहीं है? है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अल्लाह ना करे कोई ऐसी बातें और मजीद आगे बढ़े, लेकिन आप अच्छा नहीं कर रहे। आप कोई भी चीज़ हो, आपने हमेशा काजी फ़ायज़ ईसा को अपना दुश्मन ही समझा। मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो जज नहीं है सुप्रीम कोर्ट के। अफसोस है ना, अफसोस है, सबको है, मुझे भी है, आपको भी है, सबको है। आप आए जी, चलें, इजी हो जाए, इजी हो जाए, रिलैक्स रिलैक्स। पानी पियो जी, पानी पियो। हाँ ठीक है, रिलैक्स हो जाए। अब आए जी हमजा शहबाज की गेम। तो आज इलेक्शन नहीं हुआ, अब 22 को हो गया। 22 को क्यों हुआ है? वो इसलिए कि एक तो ज़िमनी इलेक्शन 17 को हो जाए, 20 सीटों का, वो इसमें शामिल हो जाए। और जो 5 पीटीआई को नशिस्तें मिली हैं वो भी धांधली से मिली हुई हैं, उसमें से भी उनके वो 5 हो जाए। अब इस वक्त पार्टी पोजीशन ये है, मैं आपको सारा बता दूं, आपको क्लियर हो जाएगा कौन जीत रहा है इस वक्त। कौन, परवेज़ लाई या हमजा शहबाज? 22 तारीख को परवेज़ लाई जीतेगा या हमजा शहबाज? आए जी, इस वक्त तादाद है नून लीग के पास 177, 171। ठीक है जी। और जीतने के लिए कितने चाहिए? 186। ये आप नोट करते जाए, मैं आपको सही बताता हूं। पीटीआई के पास इस वक्त कितने हैं जी? 168, 168। और 5 नशिस्तें उनको जो मिल रही हैं धांधली वाली, जिसको चैलेंज किए हुए अभी, वो मिल गई, तो इनके बन जाएंगे 173। आप ये नोट करें, आपको बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि 173 सीटें पीटीआई के पास, 5 खवातीन की मिला के, और 177 नून लीग के पास। कितने वोटों का फर्क रह गया? 4 वोटों का फर्क रह गया। चलो जी, को रोला शोला कहते हैं जी, वो हाले आया नहीं, उधर नोटिस हो गया सी, इस्तीफा हो गया सी, नून लीग का बंदा सी। चले 3 वोटों की अक्सरियत अब इस वक्त नून लीग को मौजूदा, आज अगर इलेक्शन हो जाए और 7 खवातीन की नशिस्तें भी उनको मिल जाएं, तो 3 वोटों की अक्सरियत से अभी भी नून लीग जीत रही है। हुण सारा किरदार अदा करना है 20 ਜਿਹੜੇ नवे मैंबर आने ने 17 तारीख ਨੂੰ। ਇਹ 20 ਤੋਂ बगैर तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ हिसाब दसे 20 तारीख को जो बंदे आने हैं ना, 17 तारीख को जो 20 बंदे इलेक्ट होके आने हैं। अब अगर नून लीग 20 में से, ये ब्रेकिंग न्यूज समझ लो आ रही है, 20 में से 11 सीटों पे जीत जाती है,
तो हमजा शहबाज वजीर आला। 20 में से 11 सीटों पे अगर नून लीग जीत जाती है, बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, दिलचस्प, तो नून लीग जीत जाती है। और पीटीआई कैसे जीतती है? अगर पीटीआई 20 में से 12 सीटों पे जीत जाए तो फिर परवेज इलाही वजीर आला बनता है। अब आप मुझे बताएं कि पंजाब में जो 20 सीटों पे इलेक्शन होना है, नून लीग कह रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम 16-17 सीटें जीतेंगे, ये नून लीग का दावा है। इनको 11 चाहिए, पीटीआई को 12 चाहिए, ठीक है जी। 20 में से 12 पीटीआई को चाहिए और 20 में से 11 नून लीग को चाहिए। जो ये जीत जाएगा उसका वजीर आला 22 तारीख को बन जाएगा। ये दिलचस्प खेल है, ये दिलचस्प खेल है जो मैंने आपको ऐसे करके समझाया है कि अब हर बंदे को सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब जो ख़ास तौर पे 5 सीटें हैं ख़वातीन की, अब इसमें यह कहा जा रहा है कि अब चूँकि पीटीआई की अक्सरियत नहीं रही, इसलिए अगर वो अदाद शुमार किए जाएं तो उन 5 में से 3 नून लीग की बनती हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के पास केस है और सुप्रीम कोर्ट में अता बंदयाल का बेंच बनना है, इसलिए मैं वो गिन ही नहीं रहा, नहीं गिन रहा। बस इधर ऐसे ही है जैसे काजी फायज ईसा को समझो वो जस्टिस है ही नहीं, ये समझ लें अता बंदयाल के होते हुए। अता बंदयाल साहब वैसे आपने साकिब निसार की पैरवी करके कोई अच्छा नाम नहीं कमाया, मैं आपको ये बता दूं। आपकी जड़ें इधर है, सारा कुछ है, आपने अमेरिका नहीं जाना। गुलजार साहब तो जा रहे हैं जो आपसे पहले थे, चले आपकी मर्जी है, ये आपका हक है, हम इसको नहीं छेड़ते। लेकिन हर बंदा ये उंगली उठा रहा है, हर सीनियर वकील, हम भी सीनियर वकील हैं, हर सीनियर वकील ये उंगली उठा रहे हैं कि अता बंदयाल साहब ने काजी फायज ईसा को किसी बेंच में शामिल ना करके हमेशा ज्यादती की है, हमेशा ज्यादती की है, ठीक है। अब जी अब देखें जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें 4 सीटों पे लाहौर में हो रहे हैं। इमरान खान लाहौर चक्कर लगा चुका है, नून लीग अभी प्लानिंग कर रही है। नून लीग ने उनको जिम्मे लगाया है जनाब अली ये मरीम नवाज साहबा को कि आप जाएं हलकों में और वो सीटें जीत के लाएं। वैसे मरीम नवाज जहां भी जाती है ना वो जीत के ही आती है, चाहे KPK ही हो। ये कमाल है मरीम नवाज साहबा में, ठीक है। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इनको मेजॉरिटी 16-17 सीटें मिल जाएंगी, तो फिर जनाब ये जो नून लीग के वज़ीर आलम है हमजा शहबाज वो इंशाल्लाह हो जाएंगे। अब सीट इलेक्शन कहाँ हो रहे हैं? 4 यहाँ पे हो रहे हैं, झांग में हो रहे हैं, बखर में हो रहा है, और इस तरह करके जो है ना 20 सीटें हैं। अब आप कमेंट्स करके बताएं कि आपके हलके में नून लीग जीत रही है या पीटीआई जीत रही है। जहां जहां इलेक्शन हो रहे हैं वहां की बात कर रहा हूं। वैसे ये आपको मजे की बात बताऊं, ये 25 की 25 सीटें पीटीआई की थी, 20 की 20 सीटें पीटीआई की थी। दूसरे नंबर पे नून लीग के लोग आए हुए थे जो हारे थे। अब पीटीआई ने क्या कहा, इनके तो पिट गए ना अपने बंदे, सारे अक्सरियत उन नून लीग वालों को पीटीआई ने टिकट दे दिया जो हार चुके थे। नून लीग के 18 के इलेक्शन में दूसरे नंबर पे आए थे सारे, तो वो भी कोई कमज़ोर कैंडिडेट नहीं है, लेकिन पीटीआई के पास अपने कैंडिडेट ही नहीं है, इसलिए उन्होंने नून लीग के जो हारे हुए उम्मीदवार थे उनको टिकट दे के पीटीआई अब मैदान में आई है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि जनाब शाह महमूद कुरैशी का जो बेटा है, जो कौमी असम्बली का मेंबर है, वो कौमी असम्बली से इस्तीफा दिए बगैर मुल्तान में वो पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहा है, जिसमें अभी कल ही बयान दिया था शाह महमूद कुरैशी ने कि जनाब पीटीआई वालों ने हमें हराया है, मुझे हराया था, मेरे साथ धोखा किया था, मेरे साथ फ्रॉड किया था। तो ये पीटीआई में 3-4 ग्रुप बन चुके हैं, लावा पक चुके हैं। काश कोई हो उनको ऐसे दाना दिखाए, वो फौरन उड़ के वो कबूतर आ जाएंगे।
لیکن ابھی تک نون لیگ والے جو ہے نا دانا ان کو نہیں دکھا رہے. یہ جناب اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ کون جیتے گا, کیسے جیتے گا. میں نے جناب ایک ایک چیز آپ کو بتا دی ہے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور یہ میرا سٹائل بھی پسند آیا ہوگا. اور آپ چینل سبسکرائب کر رہے ہیں, لائک کر رہے ہیں, شیئر کر رہے ہیں. تھینک یو, آئی لو یو.